डियर स्टूडेंट्स, मैं सोनल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सैपऊ धौलपुर से। बीए तृतीय वर्ष में सेकंड पेपर भारत भूगोल के अंतर्गत आज हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। भारत में कौन कौन सी वनस्पति अर्थात वन मिलते हैं, कौन कौन से उनके प्रकार हैं, किन किन क्षेत्रों में उनका वितरण है। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। जैसा हम सभी जानते हैं, ऐसी वनस्पति जो अपने आप ही उगे अर्थात उसे उगाने में मानव का योगदान ना हो, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे। बारिश होती है तो बारिश के मौसम में जो पेड़ पौधे, लताएं, झाड़ियाँ अपने आप ही विकसित हो जाती हैं, उनको हम प्राकृतिक वनस्पति की श्रेणी में रखते हैं। ये जो प्राकृतिक वनस्पति होती है वो तापमान और नमी पर निर्भर करती है, अर्थात जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है तो वहाँ वर्षा भी ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो पेड़ हैं उनको विकसित होने के लिए, अपने आप विकसित होने के लिए पर्याप्त मात्रा में नमी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र की मिट्टी कैसी है, वहाँ की मोटाई कैसी है, ढलान कैसा है, आदि सभी बातें जो हैं उन पर ये निर्भर करता है कि वहाँ किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति होगी। तो सामान्य शब्दों में हम कहें तो प्राकृतिक वनस्पति वह वनस्पति है जो मनुष्य के द्वारा विकसित नहीं होती, बल्कि अपने आप ही तापमान और नमी, मिट्टी से संबंधित आवश्यक परिस्थितियाँ जहाँ उपलब्ध होती हैं वहीं पर जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका विकास हो जाता है। जो प्राकृतिक वनस्पति है उसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है: वन, घास स्थल और झाड़ियाँ। जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो हमारे भारत में 5 प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है। जितनी भी वनस्पति मिलती है उसे 5 प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले आती है आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदारहित एवं अर्ध सदारहित वनस्पति, अर्थात इसमें जो सदाबहार वनस्पति होती है उसको सम्मिलित किया जाता है, जो मेनली उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, आड़ी लाइनों के माध्यम से इसे दिखाया गया है, जो कि पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके अलावा जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हैं उनमें प्रमुख रूप से पाई जाती है। दूसरी आती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। यह वनस्पति जो है मेनली उत्तर भारत के विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में मिलती है। तीसरी आती है उष्णकटिबंधीय शुष्क वनस्पति, जो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलती है। डॉट डॉट लाइनों के माध्यम से दिखाया गया है, मेनली राजस्थान, गुजरात और प्रायद्वीपीय पठार में जो वृष्टि छाया प्रदेश होता है उसके अंतर्गत ये मिलती है। ज्वारीय वनस्पति, बिल्कुल काला जहां आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है वहाँ पर ये वनस्पति मिलती है। मेनली उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में इसका विस्तार मिलता है। पर्वतीय वनस्पति, ये आपको सीधी लाइनों के माध्यम से दिखाई गई है, जो कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी पठारी जो क्षेत्र हैं भूटान के आसपास, उसमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति। ऐसी वनस्पति जो वर्ष भर सदाबहार रहती है, इन्हें हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, क्योंकि वर्षा इन क्षेत्रों में इतनी होती है जहाँ से ये वन हमेशा सदाबहार होती हैं। तो इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहले आती है आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। सबसे पहले तो उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ वर्षा 300 सेंटीमीटर से अधिक होती है और जो शुष्क ऋतु बहुत छोटी होती है, अर्थात जहाँ ऐसा समय बहुत कम आता है जब बारिश ना होती हो, हमेशा ही यहाँ बारिश होती है। इसमें आते हैं मेनली पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग, केरल, कर्नाटक और जो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी के बहुत ज़्यादा आर्द्र क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, वह क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। जो विषुवतीय वनस्पति है उससे इसमें समानता काफ़ी मिलती है, क्योंकि जो विषुवतीय वनस्पति होती है वो भी सदाबहार ही होती है, वो भी वर्षा उन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। अगर हम इनकी विशेषताओं को देखें तो घने होते हैं वन, लंबे होते हैं और हमेशा हरे भरे रहते हैं। इनकी ऊंचाई होती है लगभग 60 मीटर या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। प्रति इकाई क्षेत्र पर पौधे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, यानी इनमें जैव विविधता ज़्यादा देखने को मिलती है। एक ही क्षेत्र में बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं, इसीलिए इनका जो है वो उद्योग धंधों या वाणिज्यिक दृष्टि से ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन अब वर्तमान में धीरे धीरे कटाई होने के कारण ये नष्ट होती जा रही है। इनमें प्रमुख वृक्ष आते हैं महोगनी, सिनकोना, बांस, ताड़, इसके अलावा
इनके जो पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, आसपास बिल्कुल चिपके हुए गुच्छे जैसे होते हैं कि मुश्किल से ही सूर्य की रोशनी जो है वो धरती तक पहुंच पाती है। तो इनके नीचे क्या होता है, छोटी छोटी झाड़ियाँ, छोटी छोटी बेलें, लताएं, इनका विकास हो जाता है। इनकी लकड़ी बहुत ज़्यादा कठोर होती है और भारी भी होती है। इसके अलावा इन्हें काटने के लिए, लाने ले जाने में जो परिश्रम है वो भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि कठोर लकड़ी है जिसे काटने में बहुत मेहनत लगती है। इसी में जो दूसरी वनस्पति आती है, यानी इसका जो दूसरा प्रकार है वो है आर्द्र उष्णकटिबंधीय अर्ध सदारहित वनस्पति। वो तो थी पूर्ण सदाबहारी है, अर्ध सदारहित। इसमें क्या है कि जो आर्द्र सदाहरित वनस्पति है और जो आर्द्र शीतोष्ण पर्णपाती वनस्पति है, उन दोनों के बीच का जो है भाग, उसमें ये मेनली मिलती है। अर्थात जो सदाबहार वन के क्षेत्र हैं और शीतोष्ण वन के क्षेत्र हैं, उनके मध्यवर्ती क्षेत्रों में इसका विस्तार मिलता है। इसके क्षेत्र हैं मेघालय का पठार, सह्याद्री और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो 250 से 300 सेंटीमीटर होती है। इनकी जो विशेषताएं प्रमुख रूप से वो हैं कि एक तो ये वन जो होते हैं वो घने कम होते हैं, जो सदाबहार वन होते हैं वो घने ज़्यादा होते हैं, ये थोड़े कम घने होते हैं। इनकी जो लकड़ी होती है वो दानेदार होती है और बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। इसमें आते हैं रोजवुड, एनी, तेलसर प्रमुख वृक्ष हैं इसके अलावा चंपा, जून, गुर्जन, असम, मेघालय, आयरनवुड, एबोनी और लॉरल अन्य क्षेत्रों में मिलते हैं। स्थानांतरित कृषि और अत्यधिक शोषण, अर्थात स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि जंगलों को काट काट कर खेत बनाए जाते हैं, तो स्थानांतरित कृषि इन क्षेत्रों में मेनली होती है। तो स्थानांतरित कृषि के कारण और इन क्षेत्रों की अत्यधिक कटाई होने के कारण ये जो वन क्षेत्र हैं अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है आर्द्र उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति। भारत की सबसे बड़ी वनस्पति पेटी है, यानी सबसे ज़्यादा यही वन मिलते हैं। इनका जो विस्तार है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलता है। प्रमुख क्षेत्र हैं सह्याद्री, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी भाग, शिवालिक में हिमालय पदीय पहाड़ियाँ, भावर और तराई क्षेत्र। इनकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली जो इनकी विशेषता है वो ये है कि पूरे वर्ष में एक बार जो शुष्क ऋतु होती है उसमें ये अपनी पत्तियां ज़रूर गिराते हैं, तो इन्हें हम पतझड़ वन भी बोलते हैं। ये मानसूनी वनस्पतियाँ मेनली मानसून पर निर्भर करती है, और अगर हम बात करें तो वाणिज्यिक दृष्टि से इनका महत्व बहुत ज़्यादा है, यानी ज़्यादातर उद्योग धंधों में इसी लकड़ी का फर्नीचर बनाने, दिया सलाई बनाने, रेलगाड़ी के स्लीपर बनाने, इन सभी चीज़ों में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए वर्तमान में ये जो वनस्पति, इसकी कटाई भी ज़्यादा होती है। अब इस वनस्पति का विनाश होने लगा है। इसमें प्रमुख जो वृक्ष आते हैं वो आते हैं सागवान, साल, चंदन, शीशम, बेंत, बांस, तो वाणिज्यिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरी आती है शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहली आती है शुष्क पर्णपाती। यह मिलती है 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, उत्तरी व पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसमें ये जो वन होती हैं ये मेनली उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ शुष्क ऋतु लंबी होती है, यानी कि जहाँ बारिश कम होती है, वर्षा बहुत हल्की होती है और एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही सीमित रहती है। जैसे कि बात करें तो लगभग 4 महीने तक ये सीमित रहती है। इनकी विशेषताओं की बात करें तो इनके जो पेड़ होते हैं वो भी अपनी पत्तियां लंबी शुष्क ऋतु में गिरा देते हैं। इसके अलावा इन पेड़ों का जो झुरमुट होता है उसके बीच में कहीं कहीं पर बड़े बड़े घास की भूमियाँ भी देखने को मिलती हैं। इसमें मेनली जो सागवान वृक्ष होते हैं उनको शामिल किया जाता है। इसी में सेकंड आती है शुष्क उष्णकटिबंधीय कटीली वनस्पति, जो मिलती है 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। इनमें भारत के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग और सह्याद्री के जो पवन विमुखी ढाल हैं, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा कम होती है, उनको शामिल किया जाता है। इनकी विशेषताओं की बात करें तो दूर दूर तक ये पेड़ जो होते हैं और झाड़ियाँ होती हैं वो झुरमुटों के बीच में फैली हुई रहती है। इसके अलावा इनके नीचे निम्न किस्म की जो घास होती है उस क्षेत्र का भी विस्तार देखने को मिलता है। इसमें वृक्षों की बात करें तो बबूल, सेहुड़, कैक्टस आदि विभिन्न प्रकार की वनस्पति को इसमें शामिल करते हैं। इसके अलावा जंगली खजूर, कटीले प्रकार के वृक्ष, झाड़ियों को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है ज्वारीय वनस्पति।
ये मिलती है उन क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आता है, यानी मेनली जो नदियों के डेल्टाई क्षेत्र होते हैं, जहाँ नदियाँ समुद्र में जाकर के मिलती हैं और जो क्षेत्र ज्वार भाटे से प्रभावित रहते हैं वहाँ पर इनका विस्तार पाया जाता है, इसीलिए इनको ज्वारीय वन नाम दिया जाता है। ये मिलते हैं गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में। इसके अलावा ऐसे क्षेत्र जहाँ समुद्र की लहरें आती हैं। मैग्रोव जो वनस्पति है वो मेनली ज्वारीय वनस्पति है। जो सुंदरी ज्वारीय वन है वो प्रमुख वन क्षेत्र है जो कि पश्चिम बंगाल के डेल्टा के निचले भागों में बहुत ज़्यादा मिलता है। इन्हें हम सुंदर वन भी कहते हैं। इनकी जो लकड़ी होती है वो कठोर होती है और टिकाऊ होती है। लास्ट जो वन आते हैं वो आते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों की हम बात करें तो ये वन जो है पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं। ऊंचे ऊंचे जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनमें इनका विस्तार मिलता है। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर तापमान और जो मौसमी दशाएं होती हैं वो अलग होती हैं, जिसके कारण यह जो वनस्पति है वो भी अलग किस्म की होती है। इस पर्वतीय वनस्पति को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आती है हिमालय की वनस्पति और एक है प्रायद्वीपीय पठार की वनस्पति। पहले बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की वनस्पति के बारे में, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है भारत का दक्षिणी भाग है उसमें भी पर्वत मिलते हैं। तो यहाँ पर नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर, सतपुड़ा, मेकाल की पहाड़ियों में इस प्रकार की वनस्पति मिलती है, क्योंकि जो इनके ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ इस तरह की वनस्पति का विकास हुआ है। यहाँ पर अविकसित वन होते हैं, इसके अलावा झाड़ियाँ होती हैं, साथ ही बहुत बड़े बड़े घास के क्षेत्र भी होते हैं। 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर जो वनस्पति मिलती है वो आर्द्र शीतोष्ण वन वाली वनस्पति होती है जो कि कम सघन होती है। और अधिक ऊंचाई पर अगर हम बात करें तो वनों की जो सघनता है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। इनके नीचे जो छोटी छोटी वनस्पति होती है वो अपना जाल बिछाती है, यानी उनमें परपोषी पौधे, काई, बारीक पत्ते वाले जो पौधे होते हैं उनको शामिल करते हैं। प्रमुख वृक्ष आते हैं इसमें सिनकोना, यूकेलिप्टस, मैग्नोलिया, लॉरेल और एल्म। लेकिन इसमें जो सिनकोना और यूकेलिप्टस के पेड़ हैं वो विदेशों से लाकर लगाए गए थे और फिर धीरे धीरे इनका विकास होता गया। दूसरी आती है हिमालय श्रेणियों की पर्वतीय वनस्पति। ये जो वनस्पति है वो ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों पर मिलती है और इसको भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहले आती है आर्द्र उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये मिलते हैं शिवालिक श्रेणियों के पर्वतपदीय क्षेत्र, यानी जहाँ पर्वतीय क्षेत्र मैदान में मिलते हैं। भावर तराई क्षेत्र 1000 मीटर की ऊंचाई तक। सेकंड आते हैं आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय सदारहित वन 1000 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच में। ये वन जो होते हैं वो लंबे पेड़ों से युक्त होते हैं। इनमें चेस्टनट, ओक पूर्वी हिमालय प्रदेश में मिलते हैं, जबकि पाइन और चीड़ के पेड़ होते हैं वो पश्चिमी हिमालय में मिलते हैं। साल का जो वृक्ष है वो कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलता है। इसके अलावा देवदार, सिल्वर फर और स्प्रूस के जो वन हैं वो 2000 से 3000 मीटर के बीच के जो क्षेत्र हैं उनमें मिलते हैं। इनकी ऊंचाई, जैसे जैसे हम ऊंचाई की बात करते हैं तो हम ऊंचाई पर जाएंगे तो जो ऊंचाई के वन होते हैं वो कम ऊंचाई वाले वनों से सघनता में कम होते हैं, यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है इनकी सघनता कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने के कारण जो पत्तियां होती हैं वो कम विकसित हो पाती हैं, तो छोटी छोटी नुकीली पत्तियों का विकास होने लगता है। इनका स्थानीय दृष्टि पर आर्थिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद आती है शुष्क शीतोष्ण वनस्पति, जो कि अधिक ऊंचाई वाले जो पहाड़ी ढाल होते हैं वहाँ मिलती है। यहाँ पर तापमान कम होता है और वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। इसमें जो भूमध्य सागरीय वनस्पति होती है उसको हम शामिल करते हैं। जंगली जैतून, बबूल जैसे कठोर और मोटी जो सवाना घास होती है उनको इसमें शामिल किया जाता है। कहीं कहीं पर ओक और देवदार के वृक्षों को भी शामिल करते हैं। इसके बाद आती है अल्पाइन वनस्पति। यह मिलती है 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई के बीच में। इनकी विशेषता की बात करें तो कम घने होते हैं ये वन। इनमें सिल्वर फर, जूनीफर, बर्च, पाइन, रोडोडेंड्रॉन इनकी प्रधानता अधिक है। आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। इसके अलावा जो अधिक ऊंचाई वाले भाग होते हैं वहाँ पर अल्पाइन चारागाह भी मिलते हैं। इसके अलावा जो हिम रेखा है, यानी वह रेखा जिस पर टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में चला जाता है, उससे अगर हम ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो जो पेड़ों की ऊंचाई होती है वो कम होती जाती है। तो इस तरीके से भारत में जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहाँ पर तापमान, वर्षा,
मिट्टी और अन्य विभिन्न विशेषताओं में अंतर होने के कारण जो वन होते हैं वो विभिन्न प्रकार के मिलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा मानसूनी वन मिलते हैं और सबसे ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से महत्व भी उन्हीं का ही है। लेकिन वर्तमान में वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण जो है वनों का क्षेत्र धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जितने वन काटे जा रहे हैं उसके एवज में वन नहीं लगाए जा रहे हैं, जिससे वनोन्मूलन जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो वन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके क्या समाधान हैं उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।